हेलो एवरीवन, आसिम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीधी और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। सपोर्ट वो प्राइस जोन है जहाँ बायर्स आते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देते हैं, और रेजिस्टेंस वो जोन है जहां सेलर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सपोर्ट पे बायर और रेजिस्टेंस पे सेलर क्यों आते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ऑब्वियसली बायर्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने पहले सस्ता खरीदा था वो सोचते हैं कि अब अच्छा प्रॉफिट मिल गया है और फिर वो लोग अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। इससे सेलिंग ऑर्डर एकदम बढ़ जाते हैं और सेलर्स स्ट्रांग होने लगते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ बायर्स क्यों आते हैं। जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तब ऑब्वियसली सेलर्स बेच रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर बायर सोचते हैं ये प्राइस सस्ता है, यहाँ से ख़रीद लो। और जो लोग पहले सेल कर रहे थे उन्हें भी प्रॉफिट बुक करना था, इसलिए वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तब बायर्स के ऑर्डर सेलर से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों ही चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से एंट्री और एग्जिट का प्लान मिल जाता है, स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह रख सकते हो, ब्रेकआउट और रिवर्सल का आइडिया मिल जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये एक सपोर्ट है तो आप एक ब्रेकआउट ट्रेड कैसे ही प्लान करोगे। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। सबसे पहले आपको एक हायर टाइम फ्रेम को ओपन करना है। जैसे अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप लोग को 1 डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। फिर वहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि मार्केट किस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट ने एक ही लेवल को काफ़ी बार रिस्पेक्ट दिया है तो वहाँ पे आप लोगों को एक जोन क्रिएट कर लेना है, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस। इतना काम करने के बाद आप लोगों को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। फिर वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और फिर आपको उसको भी नोट कर लेना है। लेकिन जब आप लोग और ज़्यादा नीचे वाले टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे 30 मिनट या फिर 15 मिनट, तब आप लोगों को चार्ट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम वाले जो जोन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आसानी से सेलर्स या फिर बायर्स हारते नहीं हैं, और अगर हार जाते हैं तो बड़ी मूव्स देखने के लिए मिलती हैं। अब कुछ बंदे कंफ्यूज हो चुके होंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दे दिया है, तो मैं आपको बता दूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होते, वो जोन होता है। अगर आप पीछे यहाँ पर देखो तो मार्केट ऑलरेडी 25,280 को भी टच कर चुका है। तो जब तक मार्केट लोअर लो नहीं बनाएगा या फिर लोअर लो को ब्रेकडाउन नहीं दे देगा तब तक हम लोग कोई रिस्क या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चलिए आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको एक काम देता हूँ। इस वीडियो के बाद 10 चार्ट्स खोलो, एक एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो और किसी भी कॉपी पर लिख लो। फिर आपको 5 या 10 दिन तक देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट कर रहा है और आप लोग किस हिसाब से वहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज। ट्रेंड लाइन सिंपल है, अब ट्रेंड हो तो नीचे के स्विंग्स लोज को कनेक्ट करो, ये राइजिंग सपोर्ट बनेगा और यहाँ से आप लोग एक ब्रेकआउट प्लान भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन में सिर्फ इतना ही। बढ़ते हैं मूविंग एवरेज की तरफ। मूविंग एवरेज में 50 EMA या फिर 200 EMA कॉमन यूज़ होते हैं। अगर प्राइस इनके ऊपर हो और बाउंस कर रहा हो तो चांसेस हैं कि वहाँ से EMA सपोर्ट होगी, लेकिन 50 और 200 EMA को लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। आप लोग अगर इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको यूज़ करना होगा 9 to 20 EMA, जिसको आपने रोज़ एनालाइज करना है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। कोई भी चीज़ रटने से समझ नहीं आएगी, आपको रीज़न जानना मैंडेटरी है। EMA एक सिंपल टूल है जो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और बैक टेस्ट आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस दे सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन। आपको देखना है कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ EMA काम कर रहा है, और फिर चेक करना है कैंडलस्टिक्स के मूव्स को, उनको पढ़ना है
अगर आपको कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी पढ़ना नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने ज़्यादा कैंडलस्टिक्स तो नहीं बताई है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करा है साइकोलॉजी को, जिससे आप बिना कैंडलस्टिक्स को याद किए मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप 5 मिनट चार्ट पर हैं तो हर कैंडल के नीचे जो बार है वो बताता है उस 5 मिनट में कितना ट्रेड हुआ है। मैं आपको वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। वॉल्यूम लिक्विडिटी इंश्योर करता है। लिक्विडिटी मतलब मूव्स, मार्केट में कितना अप और डाउन या फिर कितने सेलर्स या बायर्स हैं, लिक्विडिटी हमको वो बताता है। वॉल्यूम हमको प्राइस मूवमेंट्स का स्ट्रेंथ दिखाता है। प्राइस के साथ वॉल्यूम देखना ज़रूरी है, वरना आप लोग फेक मूव्स में फंस सकते हो। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है, कंसोलिडेट मतलब मार्केट बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो एक ही रेंज में थोड़े थोड़े मूव्स देता रहता है और ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। इसको हम लोग साइडवेज भी बोलते हैं। तो जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है तब वॉल्यूम लो होता है, और जब प्राइस लेवल तोड़ता है और वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होता है तो चांसेस हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। जिस ब्रेकआउट में वॉल्यूम काफ़ी लो होते हैं वो अक्सर फेल हो जाता है, इसलिए हमेशा वॉल्यूम कंफर्म करें। वॉल्यूम एक सिंपल टूल है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से समझकर अप्लाई करते हो तो आपके इंट्राडे ट्रेड्स का एक्यूरेसी लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड प्लान करना है। ये वो स्किल है जो आपको इम्पल्सिव एंट्रीज से बचाएगी और क्लियर लॉजिक देगी। यहाँ पर हम कुछ मेन अप्रोचेस को देखने वाले हैं, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी सीखेंगे। सबसे पहला है बाउंस ट्रेडिंग। प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आता है, थोड़ा स्लो होता है, आप देखते हो कि बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई है, जैसे हैमर या बुलिश इंगल्फिंग। एंट्री तब करो जब कैंडल क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के थोड़ा नीचे रखो अगर बाय कर रहे हो, या रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रखो अगर सेल कर रहे हो। टारगेट आप पहले से डिसाइड कर लो, अगला रेजिस्टेंस या रिस्क का कम से कम 2x। एग्जाम्पल निफ्टी 50 का डेली चार्ट देखो, 22,000 पर एक सपोर्ट है, प्राइस वहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है। स्टॉप लॉस 21,950 पे हो सकता है और टारगेट 22,200 पर, जिसमें आप लोग रिस्क सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स का दोगे और रिवॉर्ड आपको 200 पॉइंट्स का मिलेगा। बाकी आप लोग अपना रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अपनी कोई स्ट्रेटजी हो तो उसको फॉलो कर सकते हो। अगला पॉइंट है ब्रेकआउट विद रीटेस्ट। ये बिगनर्स के लिए सबसे सेफ ब्रेकआउट मेथड है। पहले देखो प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे बार बार रुक रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और ऊपर क्लोजिंग होती है हाई वॉल्यूम के साथ। ब्रेकआउट के तुरंत बाद ट्रेड में मत कूदो, वेट करो कि प्राइस वापस आए और उस लेवल को टेस्ट करें। अगर मार्केट वहाँ पे सपोर्ट की तरह बिहेव करे, यानी नीचे ना गिरे और बुलिश कैंडल बने, तब एंट्री करो। स्टॉप लॉस उस जोन के नीचे, टारगेट पहले मेजर रेजिस्टेंस या फिर जितना रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो उस पे रखो। ये अप्रोच आपको फेक ब्रेकआउट से बचाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। ये प्रोफेशनल ट्रेडर का फेवरेट पॉइंट है। पहले हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। आपको चेक करना है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है या फिर लोअर लो, जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में आ जाएगा। फिर एक मूविंग एवरेज लगाओ जिसका आपको एक्सपीरियंस हो या फिर जिसका आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। आप कोई भी EMA को यूज़ कर सकते हो, जैसे 9, 20 या फिर 50। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जब प्राइस ट्रेंड के अंदर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास पुल बैक करे, तब आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। एंट्री ट्रेंड की डायरेक्शन में करो, स्टॉप लॉस थोड़ा जोन के पीछे रखो, टारगेट या तो प्रीवियस स्विंग हाई रखो या रिस्क रेशो के अकॉर्डिंग चलो। ट्रेंड के खिलाफ कभी ट्रेड मत करो जब तक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल ना मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी मार्केट रेंज में होता है, प्राइस एक बॉक्स में घुसा है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर एक क्लियर रेजिस्टेंस है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ट्रेडिंग अवॉइड करो, और अगर कैपिटल ज़्यादा है तब आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। सपोर्ट पे बुलिश कैंडल पे बाय करो, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और टारगेट रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडल पे सेल करो, SL रेजिस्टेंस के ऊपर और टारगेट सपोर्ट। लेकिन ध्यान रखो रेंज में वॉल्यूम कम होता है तो छोटे टारगेट्स रखो
और जल्दी एग्जिट करो। एक्सपायरी वाले दिन इसको अवॉइड करो, क्योंकि उस दिन प्रीमियम बहुत डीके होता है, जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर प्राइस रेंज तोड़ दे और क्लोज हो जाए बड़े टाइम फ्रेम पे, तब उस डायरेक्शन में नए ट्रेंड का चांस है, वहाँ से आप लोग एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ पे आपको बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि कई बार आप ट्रैप भी हो सकते हो। पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। लेवल पे आके कैंडल क्लोज का वेट करो। अगर मार्केट साइडवेज है और आपको क्लियर सेटअप नहीं मिल रहा है तो ट्रेड अवॉइड करो। चलिए अब हम जानेंगे कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो बिगनर्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है कि लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल एग्जैक्ट लाइन समझते हैं। मार्केट एक मैथमेटिकल रूलर नहीं है। यहाँ एक जोन होता है, एक छोटी रेंज। प्राइस कभी उस लाइन के ऊपर या नीचे थोड़ा सा मूव दे सकता है, इसलिए एक जोन क्रिएट कीजिए, लाइंस नहीं। अगर आप सिर्फ एक लाइन पे ब्लाइंडली बाय या सेल करोगे, आपको बहुत बार स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। दूसरा बड़ा मिस्टेक है, प्राइस जब लेवल पे आता है तो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेना। ना ही कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, ना ही वॉल्यूम देखते हैं, बस जंप कर देते हैं। अगर आप मार्केट में बैठे हो तो पूरा पेशेंस के साथ बैठना है। तीसरा बड़ा मिस्टेक है कि सिर्फ 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही फोकस करना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर सकती है, क्योंकि कई बार आप ट्रेंड के खिलाफ भी मूव्स एक्सपेक्ट करने लगोगे। पहले आपको मूव कंफर्मेशन करना है कि किधर का मूव है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। आई होप आप लोग इन गलतियों को अवॉइड करोगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़ जाना अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना।